ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आजादी के 50 साल से जुड़े प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में वजीर आजम डन मंडी भी जा सकते हैं, जहां 50 साल पहले बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना की जान एक हिंदुस्तानी फौज के बहादुर मेजर ने बचाई थी। देखिए ये रिपोर्ट। सोलह दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान के सामने हथियार डाल दिया था, लेकिन बांग्लादेश के बाबाए कौम शेख मुजीबुर रहमान का परिवार तब भी पाकिस्तानी फौज के चंगुल में फंसा हुआ था। इसकी जानकारी उस वक्त मेजर अशोक तारा को दी गई और 17 दिसंबर को मेजर तारा की बहादुरी के सामने पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डालने पड़े। अशोक तारा ने न्यूज 18 को बताया कि किस तरह उन्होंने उस वक्त अपनी बहादुरी और सूझबूझ से शेख हसीना समेत शेख मुजीबुर रहमान के परिवार को पाकिस्तानियों के चंगुल से छुड़ाया था। तो मैंने बोला कि मैं एक भारतीय फौज का अफसर आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप सरेंडर कर देंगे तो मैं आपके हेडक्वार्टर तक पहुंचा दूंगा, जो वहां से आप अपने घर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। आप भी फैमिली को मिल सकते हैं और फैमिली आपको मिल जाएगी। ये जो पूरी कार्रवाई, जो बातचीत मेरी हुई, ये तकरीबन 25 से 30 मिनट हुई। इस पर वो एग्री हो गए। मुझे मालूम था कि राइफल लोडेड है, क्योंकि बातचीत के अंदर उन्होंने लोड का हुक्म दिया था। जब वो नीचे आए तो मैं दौड़कर घर का दरवाज़ा खोला और सबसे पहले मिसिस शेख मुजीबुर रहमान बाहर निकली और उन्होंने बोला, मुझे जफ़ी डाल ली, मुझे गले में लगा लिया और बोला कि आपको खुदा ने भेजा है हमें बचाने के लिए, आप मेरे बेटे समान हैं। और इसी तरह उस घर के अंदर आज की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनकी छोटी सिस्टर रेहाना थी, उनका छोटा भाई और बच्चा भी उधर था। अप्रैल 2017 में जब शेख हसीना भारत दौरे पर आई थीं, तब उनकी मुलाकात एक प्रोग्राम में कर्नल तारा से भी हुई। पीएम मोदी भी उस प्रोग्राम में शामिल थे। तब शेख हसीना ने कर्नल तारा की मौजूदगी में पीएम मोदी को कर्नल तारा की बहादुरी का किस्सा सुनाया। पीएम मोदी ने भी मंच से कर्नल तारा की बहादुरी को सलाम किया। एक एक घटना इतिहास के अंदर स्वर्णिम पुष्प के रूप में अंकित है। हर शब्द उस रूप में अंकित है। यहां बहुत शायद कम लोगों को मालूम होगा, यहां भाई अशोक तारा बैठे हैं। अशोक जरा बाहर अगर आपको चित्र देखते होंगे तो संकट की घड़ी में इनके परिवार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। 2012 में कर्नल तारा को बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा गया। भारत बांग्लादेश ताल्लुकात पर कर्नल तारा ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। न्यूज 18 उर्दू की खबर का एक मर्तबा फिर असर हुआ है। कर्नाटक में लाउडस्पीकर पर फजर की अजान पर पाबंदी के मामले में कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने वजाहत पेश करते हुए एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि नमाज फजर की अजान लाउडस्पीकर के जरिए ही दी जा सकती है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि पिछले सर्कुलर के मवाद को गलत तरीके से पेश किया गया था, जिससे अवाम में बदगुमानी पाई गई थी। वक्फ बोर्ड ने अपने सर्कुलर में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक चार्ट भी पेश किया है, जिसमें किस दूर में लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कहां तक हो, इसकी तफसीलात पेश की गई है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें मसाजिद और दरगाहों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी कर दी थी।